हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रवि वर्मा मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रवि वर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम लोग पढ़ रहे थे सिंप्लीफिकेशन और विभाजन के रूल क्या क्या होते हैं, हमने आपको फाइनली पूरा सिखा दिया। अब बात आती है बात को आगे ले चलने की। तो अब हमारा स्टार्ट होगा स्क्वायर। क्या स्टार्ट होगा? स्क्वायर कैसे निकालेंगे जल्दी से। तो हम स्क्वायर की ट्रिक पे चलेंगे और अब आप हमारे साथ सीखेंगे स्क्वायर निकालना। अब आप सीखेंगे हमारे साथ स्क्वायर निकालना। तो जल्दी से लगा लीजिएगा हाउ टू फाइंड स्क्वायर। स्क्वायर की हम बात करेंगे कि किसी नंबर का हम स्क्वायर वर्ग कैसे निकालेंगे। किसी नंबर का हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे, वर्ग कैसे निकालेंगे जल्दी से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है। आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है, आप यहां पर देख सकते हैं। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग निकालिए। निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग निकालिए। तो अगर मैं पहले रूल की बात करता हूं, अगर हमारा रूल नंबर 1 बात किया जाए तो रूल नंबर 1 होता है एंडिंग विथ 5। रूल नंबर 1 होता है हमारा एंडिंग विथ 5। रूल नंबर 1 क्या बताता है? रूल नंबर 1 बताता है कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 5 आ जाए, अगर किसी संख्या के लास्ट में 5 आ जाए तो उसका हम स्क्वायर कैसे करेंगे, वर्ग कैसे करेंगे। तो पहले आप ये तो समझो कि वर्ग होता क्या है। जैसे मैं कहूं 2 का वर्ग बताओ, 2 का वर्ग बताओ कितना होगा, तो आप कहोगे सर 2 का वर्ग लेने के लिए 2 गुणा 2 करना पड़ेगा। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 का मान कितना होगा? 4। 2 की पावर 2 का मान कितना होगा? 4। और इसी को हम क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। तो अब हमारे सामने पहला नंबर क्या है? 55। अब ने पहली कंडीशन यहां पर लिखी है। पहली कंडीशन क्या है? एंडिंग विथ 5। जब लास्ट में 5 आएगा तो उसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा हमारी बात को। तो पहला नंबर हमारे पास है 55। अगर आपको 55 का स्क्वायर बताना है तो आप कहोगे सर इसे हमें लिखना पड़ेगा 55 इंटू 55। जैसे ही आप 55 इंटू 55 लिखोगे तो आपके दिमाग में एक रूल याद आएगा जो हमने गुणा नंबर 1 सिखाया था। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ गुणा नंबर 1 हमने क्या सिखाया था। गुणा नंबर 1 आपको क्या सिखाया था? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि गुणा नंबर 1 हमने आपको क्या सिखाया था। हाँ, एक और बात बता दें, जरूरी बात आपको बता दें। जरूरी बात यह है कि आज रीजनिंग की क्लास नहीं चलेगी। आज आपको दोनों क्लास से मैथ की करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये क्लास भी मैथ की रहेगी और अगली जो क्लास होगी वो भी मैथ की होगी। आज मैथ 2 घंटे चलेगा। ठीक है, तो आज रीजनिंग की क्लास नहीं चलेगी, आज दोनों घंटे मैथ चलेगा। तो आप लोग बने रहेंगे दोनों क्लास में, इसमें भी और अगले वाले में भी। तो रूल नंबर 1 समझ में आया? क्या बताया था? रूल नंबर 1 हमने बताया था कि अगर इकाई के अंकों का योग 10 हो, अगर इकाई के अंकों का योग 10 हो और आगे के अंक बराबर हो तो गुणा हम कैसे करते हैं? आपको क्या बताया गया था? आपको बताया गया था सीधे आप क्या कर दो, हम 25 कर दो, आगे एक नंबर जोड़ दो, नीचे या ऊपर, नीचे जोड़ दिया 6 हो गया। 6 पंचे कितना हो जाएगा? 30। तो ये कितना हो गया? 30 25 हो गया। ये कितना हो गया? 30 25 हो गया। 30 25 हो गया। तो ये गुणा नंबर 1 काम कर रहा है। इसका मतलब ऐसे सवालों में गुणा नंबर 1 काम करेगा कि नहीं करेगा बताओ। जब भी लास्ट में 5 आएगा, जब भी लास्ट में 5 आएगा और आप उसका वर्ग करोगे तो 5 गुणा 5 हमेशा बनेगा। 5 गुणा 5 हमेशा बनेगा। और जब 5 गुणा 5 हमेशा बनेगा तो आप क्या करोगे? आप उसका स्क्वायर बहुत आसानी से ले सकते हो। आप उसका स्क्वायर जो है बहुत आसानी से ले सकते हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम यहां पर डिजिटल सम का भी यूज करेंगे। हम यहां पर डिजिटल सम का भी यूज करेंगे, डिजिटल सम नहीं भूलेंगे। डिजिटल सम से अगर इसको हम चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। ऊपर हो जाएगा 5 5 10, डिजिटल सम कितना आएगा? 1 आएगा। नीचे हो जाएगा 5 5 10, डिजिटल सम कितना आएगा? 1 आएगा। दोनों का गुणा करेंगे 1 आएगा। तो इसका उत्तर का भी डिजिटल सम 1 आना चाहिए। 3 2 5 5 5 10 कितना आया है? 1। तो डिजिटल सम भी यहां कह रहा है कि इसका क्या होगा? इसका जो डिजिटल सम होगा वो भी क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, अब बात को आगे बढ़ाएंगे। तो जब भी कोई नंबर लास्ट में 5 लेके आएगा, जब भी कोई नंबर लास्ट में 5 लेके आएगा, उसे आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। सीधे क्या करो, जो नंबर दिया गया है उसके लास्ट का 5 का स्क्वायर लिख दो। आगे वाले नंबर में 1 जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 5 1 6 हो जाएगा। और उसको इसमें गुणा कर दो, 6 पंचे कितना हो जाएगा? 30। कितना हो जाएगा? 6 पंचे क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। एकदम सही बात है, स्वाति जी ने लिख दिया है। अब आगे बढ़ेंगे। अब आप हमें बताओगे जल्दी से, अब आप हमें जल्दी से बताओगे कि अगला नंबर दिया है 65, अगला नंबर दिया है 65। तो 65 का स्क्वायर कितना होगा? 65 का स्क्वायर कितना होगा? आप हमें बताओ कितना होगा। तो आप कहोगे सर कुछ नहीं करना है, क्या करना है? सीधे इस 5 का स्क्वायर कर देना है। कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। आगे का नंबर 6 है, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। 7 से कितना हो जाएगा? 42। तो इस नंबर का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 42 25 हो जाएगा। 42 25 हो जाएगा। तो यहां पर लिखे सभी नंबरों का स्क्वायर आप बना लोगे? जल्दी से कमेंट करके बताओ। यहां पर लिखे सभी नंबरों का आप स्क्वायर बना लोगे तो आप जल्दी से बताओ हमें कि 125 का स्क्वायर कितना होगा। आप हमें बताओ 125 का स्क्वायर कितना होगा? थोड़ा फास्ट।
125 का स्क्वायर कितना होगा, जल्दी से बताएंगे कि 125 का स्क्वायर कितना होगा। 125 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पर जितने भी नंबर दिए गए हैं सभी को आपको बनाना है और ये सारा का सारा आपका होमवर्क बनेगा जिसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये सारे आप समझ लेंगे, बना लेंगे, बिल्कुल बना लेंगे। तो आप जल्दी से बताओ 125 का स्क्वायर कितना होगा। अगर आपसे कहा जाए 125 तो 125 का स्क्वायर कितना होगा, जल्दी से बताएंगे एक बार। 15,625। देखिए कैसे आया होगा, तो आपने क्या किया, सबसे पहले 5 का स्क्वायर कर दिया, कितना आ गया 25 आ गया। आगे है 12, 12 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 13 और हमें करना है 13 गुणे 12। 12 दूना कितना हो जाएगा, 12 कितना हो जाएगा 36, 12 एक कम 12 3 कितना हो जाएगा 15। ये हो गया 15,625, ये हो गया 15,625। सभी का आ गया है 15,625, वेरी गुड। लेकिन यहां पर आपको क्या करना है, अच्छा एक नंबर का और बता दो, एक नंबर का और बता दो, और वो नंबर है हमारे सामने 225। अगर आपको 225 का स्क्वायर बताना होता तो कितना आता, जल्दी से बता दो जरा। 225 का अगर स्क्वायर बताना होता तो कितना आता, थोड़ा आपको बताना है कि 225 का स्क्वायर कितना आएगा। देखिए 50,625, 50,625 आ रहा है। तो आइए देखते हैं 225 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, 5 का स्क्वायर करोगे और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। आगे बचा है हमारे पास 22 और 22 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 23 में। अब 22 का मल्टीप्लाई 23 में करना पड़ेगा तो आपको याद करना पड़ेगा गुणा नंबर 1। जो गुणा नंबर 2 हमने आपको सिखाया था, तो यहां पर आपको गुणा नंबर 2 पे काम करना पड़ेगा। और गुणा नंबर 2 हमने क्या सिखाया था कि आप इनका गुणा कर दो, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 6 4 10 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा। इस 506 को लाके आप यहाँ पर लिख दो, 506 को लाके आप यहाँ पे लिख दो। देखो कितना हो गया है, 50,625 हो गया और ये इसका आंसर आ गया है। लेकिन जब आप इन दोनों सवालों को बनाए होंगे तो आपको थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि ये गुणा वाला पार्ट आ जाता है और जब ये पार्ट आता है तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। इसी से बचने के लिए हम आगे बढ़ेंगे और अगला रूल हमारा होगा, आप रूल नंबर 2 पे फोकस करेंगे। और रूल नंबर जो 2 होगा वो क्या नाम देंगे उसको हम, तो अब हमारा रूल नंबर 2 चलेगा और रूल नंबर 2 को हम बोलेंगे एंडिंग विद 25। रूल नंबर 2 को हम क्या बोलेंगे, रूल नंबर 2 को हम बोलेंगे एंडिंग विथ 25। एंडिंग विथ 25 का मतलब हो गया कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 25 आ जाए तो उसका स्क्वायर हम कैसे करेंगे। अगर किसी नंबर के लास्ट में 25 आ जाए तो उसका स्क्वायर कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। जैसा कि पहला नंबर अभी हमने लिया था 125, आपने 125 का स्क्वायर निकाला था एंडिंग विथ 5 से। अब हम निकालेंगे इसको एंडिंग विथ 25 से। देखिए जरा कैसे, सबसे पहले जब एंडिंग विथ 25 हो तो आप 25 का स्क्वायर लिख दो, कितना हो जाएगा 625। हमने क्या किया, 25 का स्क्वायर लिख दिया, कितना हो गया 625 हो गया। ये बात सबको समझ में आ गई। 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625 से, ये आ गया। अब क्या करो, बीच का नंबर आप हटा दो। बीच का नंबर हटाएंगे तो नंबर हमारे पास क्या बचेगा, ये 1 और 5 नंबर क्या हो जाएगा 50। अब आपको क्या करना है, लास्ट का नंबर हटा देना है। तो हमारे पास क्या बचेगा 1 और इसका गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 15 एकम 15। तो बताइए ये रूल समझ में आया कि नहीं आया। ये रूल समझ में आ गया है। ये रूल आपको तब लगाना है जब लास्ट में क्या होगा 25 होगा। जैसे ही लास्ट में 25 दिखे आपको, आप देख सकते हो यहाँ पर ढेर सारे नंबर दिए गए हैं, जैसे ही लास्ट में 25 दिखेगा तो आपको ये स्क्वायर लगा देना है। सिंप्लीफिकेशन के दौरान स्क्वायर रूट, क्यूब रूट चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर इन सब की जरूरत हमें पड़ेगी, तो आपको अच्छे से समझ लेना है इन सवालों को, ठीक है। सबको समझ में आ गया। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। अगर मैं नंबर ले लेता हूं यहाँ पर 225, अगर मैं 225 लेता हूं तो सबसे पहले 25 का स्क्वायर लिख दो, कितना हो जाएगा 625। पहले बीच का नंबर हटा दो, हमारे पास बचेगा 2 और 5 नंबर क्या बनेगा 25 बनेगा। लास्ट का नंबर हटा दो, क्या बचेगा 2 बचेगा और 2 से यहाँ गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 25 दून 50 हो जाएगा। तो 50 625 हो जाएगा। इस रूल का बेनिफिट क्या मिला, इस रूल का बेनिफिट ये मिला कि हमें गुणा नहीं करना पड़ेगा। हमें गुणा नहीं करना पड़ेगा। जो भी नंबर हमारे साथ में गुणा करना पड़ता था उन नंबरों से हमें क्या नहीं करना पड़ेगा, गुणा नहीं करना पड़ेगा। तो जल्दी से बताइए ये रूल समझ में आ गया आपको, जल्दी से बताइए ये रूल समझ में आ गया सबको, सभी लोग समझ गए हैं। और अगर समझ गए हैं तो जल्दी से हमें बता दें किसका स्क्वायर बताएंगे। आप लोग लास्ट नंबर का स्क्वायर बताएंगे हमें, और आप बताएंगे 925 का स्क्वायर कितना होगा। थोड़ा फास्ट, 925 का स्क्वायर बताएंगे कितना होगा, 925 का स्क्वायर बताएंगे कितना होगा। थोड़ा फास्ट बताएंगे कि 925 का स्क्वायर कितना होगा। नंबर है हमारे सामने 925 और आपको बताना है कि 925 का स्क्वायर कितना होगा। थोड़ा तेजी से बताएंगे कि 925 का स्क्वायर कितना होगा। अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया है।
लग रहा है चीज़ें उतनी अच्छी समझ में नहीं आ रही हैं जितनी अच्छी समझ में आनी चाहिए। लग रहा है कि चीज़ें उतनी अच्छी समझ में नहीं आ रही हैं जितनी अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि कमेंट आने में लेट हो जाता है। कोई बताएगा कितना आया है? कोई नहीं बताएगा? आंसर आ चुका है 190 625। अरबाज जी ने आंसर किया है 190 625। तो आइए देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले आप 25 का स्क्वायर लिखोगे तो 625 तो आना ही आना है। बीच का नंबर हटाओगे क्या बचेगा? 95 बचेगा। और लास्ट का नंबर हटाओगे क्या बचेगा? 9 बचेगा। 9 का गुणा कर देंगे, 9 पचा 45 हो जाएगा, 9 नवा 81 हो जाएगा। 81 और 4 कितना हो जाएगा? 85। 81 4 कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा। ये कितना आ रहा है आपका? 90 कुछ आ रहा था। फिर से एक बार चेक करो कितना आएगा। फिर से एक बार चेक करो और अपना अपना आंसर डिजिटल सम से चेक करो कितना आ रहा है। अपने अपने आंसर को डिजिटल सम से भी चेक करो कितना आ रहा है। अपने अपने आंसर को डिजिटल सम से भी चेक करो कितना आ रहा है। 855 625 आ रहा है। 855 625 आ रहा है। अगर इसको हम डिजिटल सम से चेक करें, अगर इसको हम डिजिटल सम से चेक करें तो कैसे कर सकते हैं? तो आओ देखते हैं। सबसे पहले आप इसका डिजिटल सम निकाल लो, कितना हो जाएगा? 9 तो छोड़ देंगे, यहां पर हो जाएगा 5 2 7। 7 5 2 7 डिजिटल सम हो गया। अब इस पूरे नंबर का स्क्वायर करना था तो आप 7 का स्क्वायर कर दो, 7 7 49 हो जाएगा। 49 का अगर हम डिजिटल सम निकालें, 9 छोड़ देंगे, क्या बचेगा? 4। इस क्वेश्चन का फाइनली डिजिटल सम कितना आया है? 4 आया है। तो इसके उत्तर का डिजिटल सम भी 4 होना चाहिए। इसके उत्तर का भी डिजिटल सम 4 होना चाहिए, नहीं तो उत्तर गलत हो जाएगा। इसके उत्तर का भी डिजिटल सम 4 होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ कितना हो जाएगा। 8 5 13 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, छोड़ देंगे, 6 2 8 हो जाएगा। 8 5 13, 13 में 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। तो ये डिजिटल सम की सहायता से आप चेक कर सकते हो कि इसका स्क्वायर जो आया है वो सही है या नहीं है। तो रूल नंबर 2 सभी लोग समझ गए? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ कि रूल नंबर 2, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 आप समझ गए हैं। रूल नंबर 1 हमने क्या बताया था? रूल नंबर 1 हमने बताया था एंडिंग विथ 5। रूल नंबर 1 हमने बताया था एंडिंग विथ 5। फिर रूल नंबर 2 हमने बताया है एंडिंग विथ 25। सब लोग समझ गए इसको? सभी लोग समझ गए इसको? जल्दी से बताइए भाई। हर आदमी इस रूल को समझ गया है? नहीं समझा है तो आपको समझना पड़ेगा। ये रूल समझ में आ गया है? यस 4 हो रहा है। हाँ 4 हो रहा है, एकदम सही बात है। नगमा जी भी समझ गए। तो मिलते हैं अगली क्लास में 2 मिनट के बाद। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।